दीदार को न होता है कहूँ मैं हो यार प्यार कैसे होता है। ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस दोस्ती और इस मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाली है। बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। जी हां, तुर्क कंपनी बेकर का तैयार करदा बेरफ्तार अकिंची ड्रोन जो सऊदी अरब की फजाइया के बेड़े का सबसे जदीद और मौलिक हथियार समझा जा रहा था, यमन में हौसी बागियों ने इसे तबाह कर दिया। काबिल जिक्र बात है वो है चाइना और भारत का लाजवाब रोमांस। प्यार की वो पिंगें चढ़ाई जा रही हैं क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। हाजी मोहसिन नकवी साहब जाहिर है निजाम की एक अहम तरीन शख्सियत है और वो इस तरह के बयान देते नहीं जैसे उन्होंने आज दिए हैं। 1 अरब डॉलर के लिए आप नाक रगड़ते हैं, कशकोल लेकर फिरते हैं पूरी दुनिया में 1 अरब डॉलर के लिए। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि भाईजान ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मोहसिन नकवी साहब ही कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। पाकिस्तान में चलने वाला सिस्टम फेल हो चुका है। 10 साल भी अगर यही सिस्टम चलता रहा तो रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना। इस पूरे निजाम को, इस पूरे सिस्टम को बदलना होगा। वो लग रहा था तारीख भुगतने आया है, जबकि मोदी को देखो नानो घर गया होता है। आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज हिंदुस्तान की में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, LAC से सामने आया एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भारत और चीन के जवान एक दूसरे के साथ दोस्ताना माहौल में नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के सैनिक साथ बैठकर गाना गाते और हिंदी गानों पर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई चर्चा छेड़ दी है। एक तरफ LAC पर यह दोस्ताना माहौल देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिन्होंने वहां की राजनीति में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश की मौजूदा व्यवस्था पर खुलकर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान सिस्टम अब लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था के सहारे देश दशकों से चल रहा है वो अब पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी है और उसमें व्यापक सुधार की जरूरत है। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि हर कोई लोकतंत्र चाहता है, लेकिन लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम करे। उनके इस बयान को पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट, महंगाई, विदेशी कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में गृह मंत्री का यह बयान वहां की आंतरिक स्थिति को लेकर नई बहस को जन्म दे रहा है। इधर भारत और चीन के सैनिकों का वायरल वीडियो भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। हालांकि ये वीडियो किसी आधिकारिक नीति या कूटनीतिक बदलाव का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। सीमाओं पर स्थिति और दोनों देशों के संबंधों पर आधिकारिक फैसले सरकारों और सैन्य स्तर की वार्ताओं के आधार पर तय होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों से बाहर निकल पाएगा और क्या भारत चीन के बीच बढ़ता संवाद क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत साबित होगा? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यूज हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस बयान, इस दोस्ती और इस मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाली है। एक छोटी सी मिसाल, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि ऐसी सूरत हाल में बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ऑफिशियली रिलीज पिक्चर्स देखने वाली होती हैं, वो आपको बहुत कुछ बयान करती हैं। ये 2 तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं, जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे, खास तौर पर जब ऐसी जगहों पे जाना हो। वो सूट शूट पहन लेता है, चलो ठीक है। अव्वल तो सफारी में जाए हैट पहन के कि जी मैं सीधा सैलाब से आ रहा हूं, क्योंकि उसके फौरन बाद उसने अपनी दुकान खोलनी होगी। वो लग रहा था तारीख भुगतने आया है, जबकि मोदी को देखो नानो घर गया होता है। आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। पाकिस्तान में चलने वाला सिस्टम फेल हो चुका है। 10 साल भी अगर यही सिस्टम चलता रहा तो रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना। इस पूरे निजाम को, इस पूरे सिस्टम को बदलना होगा। यानी कि मोहसिन नकवी साहब खुल्लम खुल्ला इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पर
जो है ये पूरा सिस्टम जो है इसको लपेट के और साइड में फेंक दिया जाए और यहाँ पर सदर बनने के लिए बिल्कुल तैयार फील्ड मार्शल साहब की कई बार बात हो चुकी है कि वो हो सकता है कि उनको जो है वो सदर बना दिया जाए और शायद इसीलिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और इन तमाम लोगों की हाँ में हाँ जो है वो मिलाई जा रही है। बहरहाल मोहसिन नकवी का क्लिप देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। कुछ करेंगे। इस्लामाबाद एक बड़ा मसरूफ शहर है जहां पे हजारों किस्म की चीजें चल रही होती हैं। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हम समझते हैं हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। नया सिस्टम, नए लोग, नया एक तरह से नई टीम की बात की जा रही है। ये उस वक्त भी की गई थी जब इमरान खान को लाया जा रहा था, जब इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा था, तब भी यही कहा जा रहा था कि ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज तो अब चलने वाली है नहीं, इनसे तो लोग जो है वो तंग आ गए। इमरान खान को लाया गया, लेकिन इमरान खान ने आने के बाद अपनी मर्जी चलाई। उनको लगा कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो ये लोग कौन होते हैं मुझे डिक्टेशन देने वाले। और उसी वक्त इमरान खान का बुरा वक्त शुरू हो गया और उसके साथ ही इन्होंने कहा भाई जैसे ही कोई अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करता है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो या इमरान खान हो या उनके बाद आने वाले या बीच में जो जितने भी लोग आए, अगर उनमें से किसी ने भी किसी वक्त अपने आप को सच में प्राइम मिनिस्टर मानना शुरू कर दिया और ये सोचना शुरू कर दिया जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मुझे डिक्टेशन देने के लिए मुझे जीएचक्यू नहीं जाना या जीएचक्यू वाले मुझे कुछ नहीं बोल सकते, इसके साथ ही उनको जो है उठाकर बाहर फेंका गया। हर तरह से नए नए तरीके आजमाए गए, कभी कुछ किया गया कभी कुछ किया गया, लेकिन फिलहाल तो इमरान खान को बहुत सारे केसेस बना के अंदर कर दिया गया है। अब मोहसिन नकवी साहब एक बार फिर वही कहानी दोहरा रहे हैं कि जी पुराना सिस्टम नहीं चलना, पुराने लोग नहीं चलने, नई टीम को आना चाहिए। तो नई पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने कौन सी बनाई है, कौन सा इनके जहन में, किसको ला रहे हैं? तो ये जी सदारती निजाम की भी बार बार बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी जो इस वक्त के फील्ड मार्शल हैं इन्हीं को तरक्की देकर और इन्हीं को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और इस तरह से ये जितने मिनिस्ट्री वाले बैठे ये सब अपने घरों को चले जाएंगे, इनको लपेट दिया जाएगा और उसके बाद वही होगा जैसे ज़ियाउल हक ने चलाया था या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने। अब ये बात तो काफी अरसे से हम लोग सुनते चले आ रहे थे, मेरे ख्याल है 2-3 साल तो हो गए, लेकिन किस किस्म का कोई सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है। बार बार कभी कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स लाएंगे, कभी कहते हैं टेक्नोक्रेट्स लाएंगे और इसी किस्म की बातें करते चले आ रहे हैं कि 2-4 टेक्नोक्रेट्स को, कुछ टेक्नोक्रेट्स वगैरह को मिला जुलाकर और जैसे कहते हैं ना कि एक डब्बे में डाल के मसाला जैसे हिलाया जाता है वो करके और फिर ये कोई नया सिस्टम लाने की बात मोहसिन नकवी कर रहे हैं। सिस्टम में कुछ नहीं हुआ है मोहसिन नकवी साहब, आप लोगों ने जो बेड़ा गर्क कंट्री का करके रखा है ना, जिसके लिए आप करेंगे नहीं जी मैं तो कोई फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। आपकी तरफ से भी फॉरेन मिनिस्टर बनने की भी अफवाहें चल रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब सदर बन जाएंगे तो आपको शायद प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो बहरहाल आप लोगों के जो अरमान है जिसके आप लोग यकीनन काबिल नहीं है और वो आप जोर जबरदस्ती धौंस और डरा धमका के ही हो सकते हैं, तो शायद वही होने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनकी बात आगे सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं। आप उनसे पूछें तो सही उनको चाहिए क्या है। वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाए और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर हमें जायज तरीके से हर चीज मिल जाए। जायज तरीके से हर चीज कैसे मिलेगी? जायज तरीके से हर चीज अगर आपने देनी है तो आप इस सिस्टम में भी